आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन पूजा पाठ तो बहुत करता है, पाठ करता है, बहुत सारे मंत्रों का जप करता है, लेकिन उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। चिड़चिड़ा नहीं, पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और उग्र हो गया है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है अथवा कहीं ऐसा व्यक्ति आप स्वयं तो नहीं? खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब मंत्र का जप करते हैं और उतने ही आप उग्र हैं। प्रायः मैंने ऐसे पुरुषों को तो देखा है, महिलाओं को खूब देखा है। संभव है ऐसी कोई महिला आपकी माता ही हो आपके घर में, जो खूब पूजा पाठ करती हैं और विशेष करके पूजा वाले दिन, व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाती हैं। क्या आपने सोचा कि साधना बढ़ने के साथ साथ जहां मन शांत होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तो इसका विपरीत असर हो रहा है। आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे, इसी रहस्य को जानेंगे। जब मंत्र की ऊर्जा साधक को संतुलित करने की जगह उसके भीतर विस्फोट कर देती है, इसी को ऊर्जा का विस्फोट कहा जाता है। आज जानेंगे कि क्यों कुछ लोग साधना से शांत नहीं बल्कि अशांत, असंतुलित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मंत्र की जो शक्ति है वो अग्नि के समान है। अगर उसे सही दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए तो निर्माण, और सही दिशा में उसका इस्तेमाल न किया जाए तो विनाश। मंत्र, पूजा पाठ, जप तप, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। और यह बात और भी आप समझ लीजिए, मंत्र चाहे कोई भी हो, मंत्र स्वयं दोष मुक्त है, वैसे ही जैसे समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं। और यहां मंत्र जो है सदैव से दोष मुक्त है, लेकिन साधक की ऊर्जा को अगर वो असंतुलित कर रहा है, साधक के भीतर विषाक्तता बढ़ा रहा है, उसकी ऊर्जा का उसके भीतर ही विस्फोट हो रहा है, तो संभव है कि ये बिजली के उस कनेक्शन की तरह काम कर रहा है कि सही जोड़ दो तो बल्ब जल उठे और गलत जोड़ा तो संभव है शॉर्ट सर्किट हो जाए। जब आप नियमित मंत्र जप करते हैं तो आपकी जो चेतना है उस ऊर्जा को संचित करने लगती है। अब यह संचय कई बार विस्फोट का रूप लेता है। कब? आइए आज आपको मैं समझाता हूं। हम बात भारत की नहीं, दुनिया में हर जगह की कर रहे हैं। मैंने आपकी माता का उदाहरण दिया। माता का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, स्त्री वर्ग ये मानती ही है और है भी उनके साथ कि उनके भीतर क्रोध दबा हुआ होता है। वो सहती रहती हैं। आप अपने ही घर में देख लीजिए, आप अपनी पत्नी को देख लीजिए, अपनी माता को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं खुल के अपनी चाहते तो कभी नहीं रखती। एक उदाहरण से, मैं ज्योतिषी हूं और सदैव कहा करता हूं कि एक महिला की कुंडली आती है तो मैं समझ जाता हूं पूरे परिवार के लिए प्रश्न होगा, खुद उसकी जिसकी कुंडली है उसको छोड़ के। तो कई बार जीवन काल में दूसरों के लिए जीते जीते व्यक्ति के अंदर एक विस्फोट तो हो ही जाता है। यानी भीतर दबा हुआ कोई क्रोध, संभव है भीतर दबा हुआ कोई अपमान, कोई ऐसी चाहत जो बहुत मन में थी कि ऐसा होता पर वो पूर्ण नहीं हो पाया। अब जब आप मंत्र जप करते हैं, अच्छा याद रखिए, हमारी चाहते हो, हमारा क्रोध हो, हमारा प्रेम हो, यानी जो हम व्यक्त करते हैं, ये सब ऊर्जा है। खेल ही सारा ऊर्जा का है। अब जब हम मंत्र जप शुरू करते हैं तो मंत्र से भी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, मंत्र से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब भीतर से एक दबी हुई ऊर्जा है, भीतर ही भीतर एक दबी हुई ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा में विस्फोट बहुत स्वाभाविक सा है। एक और बात, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत वक्ता है, बहुत बोलता है, संभव है मेरी तरह,
अगर वो मंत्र जप कर भी ले तो हो सकता है बहुत ज्यादा वो विस्फोट ना करे, क्योंकि वो दिन भर बहुत बोल रहा है। लेकिन कोई कम बोलता है, ना के बराबर बोलता है, तो संभव है कि कई बार साधना और बहुत मंत्र जप के बाद वो विस्फोट हो जाए, उसके अंदर वो क्रोध करने लगे, वो बात बात पर चिड़चिड़ा होने लगे। यानी घर वाले कहें कि नहीं, पहले तो ये बहुत शांत रहते थे, जब से पूजा पाठ शुरू किए हैं बहुत क्रोध करने लगे हैं। असल में वो क्रोध नहीं, ऊर्जा विस्फोट हो रहा है। वो ऊर्जा सही दिशा में लगने की जगह कई बार वो सही दिशा में लग नहीं रही, उसका परिणाम गलत आ रहा है। मंत्र उसे शांत करने की जगह उसे बल देने लगता है, जैसे आग को पानी से बुझाया न जाकर के उसमें घी डाला जा रहा है। पहले से एक दबी हुई ऊर्जा है, व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकाला। हमेशा कहा करता हूं कि वाणी क्षय वीर क्षय, वाणी का क्षय वीर क्षय के समान होता है। अब यहां जहां वाणी या आप बहुत अधिक क्रोध ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही क्रोध बहुत ज्यादा कर देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पहले के जो ऋषि महर्षि थे तुरंत क्रोध कर जाते थे, तुरंत श्राप दे देते थे, यहां तक कि भगवान विष्णु पर पादप प्रहार कर दिया। इतना क्रोध, ये क्रोध नहीं था, असल में ये ऊर्जा का विस्फोट था। वो ऊर्जा इस कदर भीतर है क्योंकि उनकी कोई ऐसी चाहते तो है नहीं, इस दुनिया से इस समाज से कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया और समाज को देने के लिए ही वो सब कर रहे थे, अपनी तो कोई चाहते थी नहीं। जब हम अपनी चाहतों के लिए दो में दो जोड़कर 8 बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि भीतर होती है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, पर हम जिसको दे रहे हैं वो भी इसका सही उपयोग न करे, सही उपयोग सदुपयोग न करे। एक स्त्री दिन भर घर में परिपति के लिए, बच्चों के लिए दिन भर जान देती रहे और पति बच्चे जब मिले मनमानी करते रहे, तो एक क्या होगा, भले बोलने लेकिन अंदर ही अंदर एक क्रोध, एक उबाल, एक विस्फोट भरा रहेगा। और ये वाला जब विस्फोट साथ साथ जुड़ा, बल मिल गया उसको। अब वहां एक पॉइंट और भी है, ये पॉइंट तो आपने समझ लिया, ये एक सादा और साधारण पक्ष हुआ। एक और पक्ष भी है कि आपका पाठ, आपकी पूजा है किस तरह की, आप किस तरह की ऊर्जा संचित कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत पीड़ित हैं, अब ऐसे मन में आपका मन भारी रहता है, भीतर क्रोध दबी हुई है, शिकायत है, किसी न किसी को लेकर के आप बहुत ज्यादा उबाल भीतर रखे हैं, आपके अंदर क्रोध है और आप बहुत गंभीर भी रहते हैं, और ऊपर से आपने कोई अग्नि तत्व वाला प्रयोग शुरू कर दिया, जैसे आपने बजरंग बाण शुरू कर दिया। मैं पाठ की एक चर्चा कर लेता हूं। जैसे आपने बजरंग बाण शुरू कर दिया, आपने रुद्राष्टकम बटुक भैरव का पाठ, काल भैरव का पाठ करना शुरू कर दिया, ये ऊर्जा का गलत कनेक्शन हो गया। यानी शनि के दबाव के चलते, शनि जब अंदर अंदर दबे होते हैं तो व्यक्ति खुलकर अपनी बात नहीं कर पाता। अब उसने भीतर विषाक्तता रखी है, क्रोध रखा है दबा करके, और ऊपर से उसने एक और विस्फोटक पाठ शुरू कर दिया। परिणाम अंदर ही अंदर बम, और वो क्रोध फटेगा। यानी ऐसे लोगों को क्या किया जाए? अगर आप बहुत शांत हैं, शनि पीड़ित है, भीतर ही भीतर आपके अंदर क्रोध दबा हुआ है, तो आपको सौम्य प्रयोग, सौम्य पूजा पाठ, सामान्यतः भोलेनाथ पर आप जल अर्पित जाकर के कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में लग्न से संबंध बना रहा है, षष्ठ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, तो ऐसा जब तक पहले से ही उग्र होगा, जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला होगा, और वो नियमित ऊर्जा वाला ह्रीम बीज जपना शुरू करे, क्लीम बीज जपना शुरू कर दे, बीज मंत्र ही जपना वो शुरू कर दे, और परिणाम ये क्रोध को धार मिल जाएगा, आग में घी पेट्रोल पड़ जाएगा। अब ऐसे लोगों को शांतिदायक जप, जैसे चंद्रमा का भी मंत्र, उसमें भी कोई विशेष बीज मंत्र नहीं, ओम सोमाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र जपने चाहिए उनको। राहु केतु ये क्या करते हैं, इनका प्रभाव क्या है? छुपा हुआ डर, भ्रम, अति आत्मिक प्रतिक्रिया इनसे निकलती है। अब ऐसा कोई जातक विशिष्ट कोई ऐसा मंत्र जपने लगा, कोई विस्फोटक मंत्र जपने लगा या बगलामुखी का मंत्र जपने लगा, अब ऐसे जातक के द्वारा जब मंत्र जप शुरू होगा तो उनकी जो चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन दूसरों से, वो बढ़ जाएगी, अति शुद्धता उनके अंदर आ जाएगी। फिर अपने परिवार के आसपास कोई नहा नहीं रहा, कोई गंदा है, उनके साथ उनका व्यवहार दुर्व्यवहार होने लगेगा। यहां गौर करिए, राहु के कारण अब ऐसी स्थिति में है तो व्यक्ति खुद ही न नहा रहा हो, खुद ही कुछ कर रहा हो, लेकिन वो अपने जिस दिन नहाया, पूजा पाठ किया, वो औरों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करेगा। परिणाम क्या होगा? वो सबके साथ क्रोध करेगा। वो धार्मिक श्रेष्ठता नहीं, धर्म से उसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूजा पाठ की अधिकता हमेशा श्रेष्ठ फल प्रदायी है?
तो देखिए, अगर आप मेरे मुंह से ये जवाब सुनेंगे तो आपको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि मैं भी ऐसा जवाब दे सकता हूं, लेकिन हां, मेरा जवाब है बिल्कुल। पूजा पाठ अगर बहुत अधिक किया जाए तो जरूरी नहीं हर बार वो बहुत अच्छा फल दे, वो कई बार खराब और कष्टदायी स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। प्रिय दर्शकों, अब यहीं पर बारी आती है लाल किताब की। जैसे आपने लाल किताब में पढ़ा कि गुरु ऐसी स्थिति में है तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। अरे जिस गृहस्थाश्रमी के घर में मंदिर ना हो, जो गृहस्थाश्रमी मंदिर ना जाए, उसके जीने का क्या महत्व है। लेकिन असल में लाल किताब की जो थ्योरी है उसके पीछे यही चीज काम कर रहा है। जैसे शरीर में अगर केवल और केवल प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाए और बाकी चीजें उसको न दी जाए, तो भी वो प्रोटीन उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वैसे ही आत्मा के लिए है, कोई विशेष ऊर्जावान मंत्र और उस ऊर्जावान मंत्र की ऊर्जा जातक के अंदर भर दी जाए तो यह विकृति उत्पन्न कर देगी। प्रिय दर्शकों, हर मंत्र के बाद सुरक्षा और संतुलन हमें मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं 2-3 पक्ष इसके साथ जरूर हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मंत्र की जो शक्ति है वो हर किसी के साथ जुड़ने लगती है। जब आप मंत्र जप करना शुरू करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपको मिलने लगता है। अब निर्भर करता है कि आप भीतर से कैसे हैं। अब उसमें भी बहुत सारे ऐसे भी ऋषि रहे हैं जो किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी कोई कामनाएं ही नहीं थी। याद रखिएगा कि क्रोध का जो जन्म है वो कामनाओं से होता है, इच्छा की अपूर्ति से क्रोध का जन्म होता है। अब क्रोध भी एक ऊर्जा है, मंत्र जप से भी ऊर्जा का ही निर्माण होता है। अगर इसको बहुत दोनों ऊर्जा बाहर निकाल करके देखने का विकल्प उपलब्ध होता तो जब हम देखते तो मंत्र वाली ऊर्जा और क्रोध वाली ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जा में काफी भेद है, अलग अलग है ये दोनों। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो दोनों के दोनों ऊर्जा ही दिखाई पड़ेगी। जैसे एक छोटा बम फटे, एक बड़ा बम फटे, तो फटेगा बम तो दोनों में एक जैसी ही ऊर्जा निकलती दिखाई पड़ेगी। अब अगर हम बम फटने की जगह परमात्मा की शक्ति की बात करें तो उनके साथ भी जब कोई ऊर्जा, अगर जिन्होंने परमात्मा को महसूस किया, कभी देखा, सबने क्या कहा, हमने एक प्रकाश पुंज को देखा। बम जब फटता है तो क्या दिखाई पड़ता है? एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज। वैसे ही जब हमने भगवान को जिन्होंने देखा या जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, अगर आप उनसे पूछे कि आपने क्या देखा तो वही कहते हैं कि हमने प्रकाश को देखा, एक प्रकाश पुंज को देखा। दोनों एक नहीं है पर दूर से तो एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। अब अगर आपके घर में अगर आपकी माता जी पूजा पाठ करते हुए बहुत क्रोध कर रही हैं तो समझ लीजिए ऊर्जा विस्फोट हो रहा है। क्या करें? कैसे उनके इस ऊर्जा विस्फोट को हम शांत करें? उनको यह बताना होगा कि किसी भी जब तब पूजा पाठ के साथ थोड़ा मौन, श्वास का जो प्रयोग में प्राणायाम, आप लोगों को पता है ये जो हर पूजा पाठ में केवल आप लोगों को सूर्य पूजा में मैं प्राणायाम बताता हूं, ये प्राणायाम हमारे यहां जब भी कोई पूजा पाठ कराया जाएगा, प्राणायाम हर पूजा पाठ में कराया जाता है, क्योंकि श्वास के लय और श्वास की गति से इस ऊर्जा पर नियंत्रण होता है। अब आप दिन रात केवल जप, केवल जप, केवल जप, कई बार आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब जैसे पता चला कि कहीं से कहीं आप लोग जोड़ दें कि मैंने नाम जप को खंडन कर दिया, नहीं, लेकिन दिन रात अगर आप ये कर रहे हैं तो इस ऊर्जा का आप सही इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग दुनियावी लोग हैं। हम लोग, हमारे अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उनका ये हो जाए, उनका ये हो जाए। अब उसमें इस ऊर्जा का क्लैश हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। अगर हम उसको संयमित नहीं कर पाएंगे तो ये ऊर्जा विनाशक प्रवृत्ति ले लेगी और हमारे लिए ही ये नुकसानदेह सिद्ध हो जाएगी। तो अब आप आगे से एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी ग्रह स्थिति है और आप कोई बहुत ऊर्जावान, जैसे हनुमान जी का कोई मंत्र जप रहे हैं, अथवा आप कोई भी ऐसा मंत्र जप रहे हैं जिसमें ऊर्जा अधिक है, बटुक भैरव का मंत्र जप रहे हैं, तो आप कुछ दिनों तक उसको छोड़कर और कोई संतुलित मंत्र जपिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में कोई विस्फोट नहीं है, शांति है। और जब भी कोई पूजा पाठ होता है, ब्राह्मण करते हैं, तो अंत में क्या बोलते हैं? ओम शांति 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 ही, ओम शांति। तो ये बोला करिए हर बार। हर बार कोई भी पूजा पाठ करके आप जब आसन छोड़िए, कोई भी मंत्र जप के, तो शांति 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 जरूर बोला करिए। इससे आपकी ऊर्जा सही जगह पर रहेगी
और क्रोध सीधा विस्फोट के रूप में नहीं बाहर निकल आएगा। याद रखिए, एक और बात है, पूजा पाठ के बाद आपको एक चीज तो सीखना ही सीखना होगा, वो है मौन होना। पूजा पाठ के तुरंत बाद बोलना बंद करना होगा। जिस दिन आप व्रत इत्यादि में हैं उस दिन भी आपको बोलना कम करना होगा, क्योंकि जिस दिन हम कोई विशेष पूजा पाठ जब करके उठते हैं उस समय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, क्योंकि उस समय हमने उसने एक्टिवेट हमने किया है। जस्ट मोबाइल को हमने जैसे चार्ज किया, 100% चार्ज है। हमने फैन को या किसी चीज को चार्ज किया, खूब चार्ज अपना दे रहा है। उस थोड़ा देर रुक जाइए, उस ऊर्जा को इधर उधर हो जाने दीजिए, फिर बोलना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका क्रोध शांत हो गया है। आप इस चीज को आजमाइए, इस चीज को आजमाइए। और आने वाले दिनों में 2-3 ऐसे ही कार्यक्रम और मैं लाने वाला हूं जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का खेल आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।